एक युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वह अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने कई बार सफलता पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। उसे कुछ सफलताएं मिली, लेकिन वह कभी भी अपने इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाया। इस बात से वह बहुत परेशान रहता था। वह सोचता रहता था कि उसमें कहां कमी रह गई। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत करके जल्दी सफल क्यों नहीं हो पाता। यह सवाल उसे अक्सर बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि शायद उसे वे नियम और रहस्य नहीं पता थे जिनका इस्तेमाल करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। जिस दिन उसे यह बात समझ में आ गई, उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो उसे सफलता के नियम और रहस्य विस्तार से समझा सके। साथ ही वह कठिन से कठिन बात को भी बहुत सरल शब्दों में समझाने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही युवक अगले दिन सीधा गुरु के आश्रम में जा पहुंचा। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा। युवक कहने लगा, गुरु, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनाना और करना चाहता हूं। मैं बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब समय रहते हासिल करना होगा। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का पालन जरूर करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने युवक की आंखों में एक जलती हुई इच्छा शक्ति और जुनून देखा। वह सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और बड़े त्याग करने के लिए तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर आप पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो 10 साल का लक्ष्य आप 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इन नियमों पर पूरा भरोसा रखना होगा और इनका पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा। पहला नियम है कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलें कि हाँ, ये किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। आपको अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अंदर से इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होगा कि आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, तब तक आप उसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाएंगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें। जैसे एक छात्र ने पूरे 1 साल तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले वो सब कुछ भूलकर पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके नतीजे सबको हैरान कर देते हैं। जब वो छात्र अपनी मेहनत और एकाग्रता से 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में पूरी कर सकता है, तो आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं हासिल कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। अगले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा है। जो रहना चाहता है वह रहेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और इन सब परेशान करने वाली चीजों से दूर रहो। इसका मतलब है कि तुम्हें 6 महीने के लिए दुनिया से ऐसे गायब हो जाना है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हें 6 महीने के लिए अपने मन और शरीर से खुद को दूर करके अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों से खुद को बंद कर लेना है। 6 महीने बहुत लंबा समय नहीं है। ये सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम किसके लिए यह त्याग कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे पड़ोसी हो या खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर कोई तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रहा है, चाहे वो कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो बकवास कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें अपने मतलब से बाहर घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर चले जाओगे। गपशप करने वाले दोस्तों के उस समूह से दूर हो जाओ। उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना बंद करो जो तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। अगर कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ऐसा ही हो। अपनी नींद और ऊर्जा दूसरों पर बर्बाद करना बंद करो। पूरी तरह से स्वार्थी बनो। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, योजनाओं और परिवार के बारे में। बस अपने दिमाग में उन सभी विचारों को जला दें जो आपको उनसे दूर ले जा रहे हैं। तीसरा नियम, एक सही गुरु खोजें।
यदि आप किसी चीज में जल्दी सफल होना चाहते हैं और उसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनके पास केवल औसत दर्जे का ज्ञान है, बल्कि आपको सीधे उस आदमी के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वह व्यक्ति आपको सबसे अच्छी तरह से सिखा सकता है कि शीर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। उसने उन सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जिनका आप भविष्य में सामना करेंगे, इसीलिए वह आपको अपने अनुभवों से चीजें सिखा सकता है। आपको खुद सीखने के लिए बहुत समय देना होगा, इसलिए 10 महीने में 10 साल का लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना होगा। दोस्तों, चाहे वह पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना तेजी से हासिल किया जा सकता है। चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में। आपका लक्ष्य आपके पास स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानव स्वभाव की एक बात है कि अगर आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आप उसे छोड़ देंगे, इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो कठिन हो लेकिन पूरे किए जा सकें। अगली बात, आपके जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी 6 से 7 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि समान रूप से महत्वपूर्ण है, उन सभी को करना जरूरी है। फिर उनमें एक भी काम ऐसा नहीं है जो वाकई महत्वपूर्ण हो। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी प्राथमिकता ऐसी नहीं है जो लायक हो। प्राथमिकता का मतलब है उद्देश्य, यानी जो कुछ है बस यही है और इसी समय में है। उद्देश्य न होने का मतलब है लटकी हुई, दुखी और अव्यवस्थित जिंदगी। उद्देश्य का मतलब है मौज मस्ती। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वो हमेशा मूर्ख ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए और वो बस व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर आपको 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है, तो आपका लक्ष्य आपके दिमाग में साफ तौर पर अंकित होना चाहिए। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिन, सप्ताह और महीने में बांट लें और सुनिश्चित करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसे आप हर दिन पूरा कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप इस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं? याद रखिए, आपका कारण जितना मजबूत होगा, आपके लक्ष्य के हासिल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें और महसूस करें कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। इसे महसूस करने और अनुभव करने की कोशिश करें। साथ ही खुद से यह सवाल पूछना भी जरूरी है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना जरूरी है, आपको और क्या छोड़ना होगा। आपको अपने लक्ष्य के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए। आपका लक्ष्य कितना मुश्किल है, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, आपको कितने त्याग करने होंगे, इसका भी अंदाजा आपको होना चाहिए। छठा नियम, अपने अंदर मजबूत एकाग्रता और अनुशासन विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा कभी कभी ही लगता है। वो दिन याद करें जब आप बहुत एकाग्र थे, आपको बहुत सारा काम करने का मन कर रहा था, आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि कल से ये करूंगा। आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर एक ऊर्जा थी। सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ हर दिन होने लगे तो आप अपने जीवन में क्या हासिल नहीं कर सकते। आलस्य, थकान, किसी काम को करने का मन न करना, विचलित होना, हार मानने का मन करना, बार बार काम बदलना, इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपका ध्यान अपनी उलझन को नियंत्रित करने पर होना चाहिए। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय वह होता है जब आप उत्साहित होते हैं। सिर्फ वही करें जो आपके लिए सबसे जरूरी है। दुनिया के बाकी सारे काम बाद में किए जा सकते हैं। जो काम आप पहले दिन कर पाए, कोशिश करें कि अगली बार उसे कम समय में करें। दर्द को बर्दाश्त करें, आपका शरीर और दिमाग कुछ समय बाद इसे स्वीकार कर लेगा।
फिर एक दिन आपके लिए यह करना मजाक बन जाएगा। जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के रास्ते में जो बाधा आती है तो उसे छोड़ दें, उसे अलग रख दें या बात के लिए अलग रख दें। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और केंद्रित महसूस कर रहे हों तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर ये ऊर्जा और एकाग्रता हमेशा आपके अंदर बनी रहे तो आप 10 साल का टारगेट 10 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। सफल लोग दुनिया के सारे मजे को नजरअंदाज कर अपने काम में मजे ढूंढते हैं। सबसे सफल लोगों के पास इस बात की कहानियां होती हैं कि उन्होंने एक ही काम कितनी बार लगातार किया। कहानी इस बात की नहीं है कि उनके पास कितना ज्ञान था। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उसके काम की गिनती होती है, उसके ज्ञान की नहीं। ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन काम को लगातार करते रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के साथ साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस बात के उदाहरण मिल जाएंगे कि कम ज्ञान वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान वाले से आगे निकल जाते हैं, और इसका कारण है निरंतर प्रयास। सफलता न तो ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की, न पैसों की और न ही जान पहचान की। सफलता निरंतर प्रयास की गुलाम है। बात ज्ञान की नहीं है। पूरी दुनिया ज्ञान ले रही है, उसके बाद उसे ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों से ज्यादा समझदारी से करना है। 90% लोग अपने दिमाग में आए ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वे ज्ञान को लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वे हुए हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप इतने ज्ञानी हैं कि मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, एक मूर्ख व्यक्ति अपनी निरंतर मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। सफलता के लिए ध्यान और ज्ञान की जरूरत होती है। हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन भटकते दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना सबसे मुश्किल कल करूंगा, बाद में करूंगा कहने की इस आदत ने कई लोगों को बुढ़ापे में इस बात का पछतावा कराया है कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करने के लिए तीव्र एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम, जिम्मेदारी लें और जवाबदेह बने। अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और उसके प्रति जिम्मेदार बने रहें। एक ऐसा व्यक्ति खोजें जिसके प्रति आप जवाबदेह हो सके। यदि आप कोई काम करने का वादा करते हैं तो आपसे सवाल कर सके कि काम पूरा हुआ या नहीं, और आपको उसे जवाब देना होगा। ऐसी जिम्मेदारी और जवाब आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप जवाबदेह होंगे वे आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार नई चीजों को सीखते और अपनाते रहें। ऐसा नहीं होगा, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे, फिर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। आप ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, फिर आप फिर से ऊपर जाएंगे, और ऐसा कई बार होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर पर लेटा रहता और फिर जब उठता, कभी यहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी उससे बातें करता, कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लगता तो कभी सुबह सुबह ही अनावश्यक काम करने लगता। इस तरह वह सुबह का समय बिताता और फिर जब दोपहर होने लगती वह सोचता कि अब दोपहर होने वाली है तो पहले नहाकर खाना खा लूंगा, फिर काम करूंगा। जब खाना खा लेता तो सोचता थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर काम पर लग जाऊंगा। आराम करने के बाद उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब कोई नींद से उठता तब तक शाम हो जाती और वह सोचता कि थोड़ी देर में काम पर लग जाऊंगा, लेकिन आदतन वह लाचार हो जाता और फिर कोई अनावश्यक काम करने लगता या किसी मित्र या पड़ोसी से गपशप करने लगता या फिर वह कहीं घूमने निकल जाता। इस तरह उसकी शाम बीत जाती और रात हो जाती। रात को खाना खाने के बाद जब वह सोने जाता वह ग्लानि से भर जाता। उससे यह सोचकर बहुत दुख होता कि उसका पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया। वह हर रात यह निश्चय करके सोता कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। न तो वह किसी तरह से टाल मटोल करता और न ही आलस्य के कारण काम करता, लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य उसे फिर से घेर लेता। उसे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदत के अनुसार सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरह
वह अलगाव और टाल मटोल के चक्र में फंस गया। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ करना नहीं चाहता था या आलस्य के इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। कई बार वह आलस्य के इस चक्र को तोड़ देता और अपने महत्वपूर्ण काम को करने में लग जाता। उसके साथ साथ उसके परिवार वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वह अपने परिवार को चलाने के लिए जरूरी कामों को टालता रहता था। खेतीबाड़ी ही उसकी आय का एकमात्र जरिया था, लेकिन वह खेती के काम में टाल मटोल करता रहता था। वह न तो समय पर निराई गुड़ाई करता था, न ही फसलों की ठीक से देखभाल करता था, न ही फसलों को समय पर पानी देता था, जिसके कारण उसकी फसल दूसरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे इतनी कमाई नहीं कर पाता था कि अपने घर का खर्च आसानी से चला सके। घर में पैसे न होने के कारण उसे अक्सर अपनी पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कई बार तो नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहने लगा था। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वह अपने मानसिक आलस्य के इस दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा अपने आलस्य से मुक्ति का उपाय सोच रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक संत पर पड़ी, जो उसके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर में रहते। उसने सोचा कि संत हर सुबह 4 बजे से पहले उठकर गांव के बाहर नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद जब अधिकांश गांव वाले सो रहे होते हैं, उस समय वह अपनी पूजा, ध्यान आदि में व्यस्त रहते हैं और जब तक गांव वाले सुबह उठते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तब तक यह संत मंदिर परिसर की सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्य पूरे कर चुके होते हैं। उसके बाद वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाने के बाद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के बाद वे पूरी दोपहर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को वे मंदिर में आने वाले भक्तों के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके बाद वे संध्या की आरती करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और फिर मंदिर के बाकी काम निपटाकर समय पर सो जाते हैं। तो वे इतने अनुशासित और मेहनती कैसे रह पाते हैं? और यह संत वर्षों से इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। कुछ समय तक ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के बाद आलसी व्यक्ति ने उस संत के पास जाकर अपने आलसी होने का कारण जानने का निर्णय लिया। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और उस संत को प्रणाम कर विनती भरे स्वर में उनसे कहा, संत जी, मैं अपनी एक बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूं। संत ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है जिसे तुम इतना बड़ा समझते हो? आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी संत को सुनाई। उसने कहा, संत जी, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टालता रहता हूं। मैं सुबह देर से उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय बेकार के कामों में बर्बाद करता हूं। उसके बाद मैं पूरा दिन अपने जरूरी कामों को टालता रहता हूं और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और जब रात होती है तो मुझे ग्लानि और दुख होता है और मुझे इस बात का दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं वही गलतियां दोहराता हूं और समय बर्बाद करता हूं। संत जी, मैं आलस्य और टाल मटोल के जाल में फंस गया हूं और मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कृपया मुझे मेरे इस आलस्य से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। आलसी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने के बाद संत जी ने कहा कि आलस्य ही वह सुख है जो हमें सिर्फ दुख ही देता है। मेहनत करने की क्षमता होने के बावजूद भी काम को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना आलसी होना कहलाता है और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। इससे आपके दिन की शुरुआत खराब होती है और फिर जैसे जैसे दिन बीतता है आपको लगने लगता है कि आपका समय भी बर्बाद हो गया। फिर आपका दिमाग और भी आलसी और टाल